Repeat set. 3. रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बाद एक बार फिर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। जिस तरीके की वैश्विक परिस्थिति निर्मित हो रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से इतिहास खुद करीब 100 साल बाद फिर दोहरा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है और इसके जवाब में अब अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे कई शक्तिशाली देश एकजुट हो गए हैं और जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर चुके हैं। ब्रिटेन जहां रूस पर शक्तिशाली प्रतिबंध लगाने की पैरवी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर फ्रांस भी रूस को उचित जवाब देने के पक्ष में है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ भी रूस के फैसले को यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन मानता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद यदि जारी रहता है और शांति वार्ता के जरिए समाधान नहीं निकलता है, तो दुनिया एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ सकती है। दरअसल यूक्रेन की मदद के लिए कई पश्चिमी देश आगे आ सकते हैं। वहीं चीन भी अब खुले तौर पर रूस के समर्थन में आ चुका है। रूस का एक बार फिर शक्तिशाली हो जाना ऐसा अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। करीब 100 साल पहले जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उसी दरमियान दुनिया में घातक महामारी स्पेनिश फ्लू ने दस्तक दी थी और आज के हालात भी वैसे ही हैं। दुनिया के सभी देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे हैं और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी सभी मित्र राष्ट्रों ने आक्रामक होकर जर्मनी पर हमला कर दिया था। स्पेनिश फ्लू महामारी भी सबसे पहले जनवरी 1918 में सामने आई थी और दिसंबर 1920 तक चली, जब स्पेनिश फ्लू के कारण दुनिया में करीब 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे और ये संख्या दुनिया की आबादी का 1/4 थी। ये मानव इतिहास में सबसे घातक महामारियों में से एक थी। तब भी जर्मनी और मित्र देशों के बीच युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई थी और 100 साल बाद भी महामारी के बीच रूस और यूक्रेन व अन्य पश्चिमी देशों के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। विशेषज्ञों की आशंका के चलते अब रूस भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों पर एक बार फिर चर्चा करने लगे हैं। ऐसे में सबसे पहला नाम याद आता है नास्ट्रेडमस का, जिन्होंने अपनी भविष्यवाणी की पुस्तक में तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 2009 से 13 तक दुनिया में बड़ी क्रांति होंगी और फिर 21वीं शताब्दी में तीसरा विश्व युद्ध होगा जो मेसोपोटामिया की पवित्र भूमि से छिड़ेगा। वही जानकार कहते हैं कि तीसरा एंटी क्राइस्ट युद्ध की शुरुआत होगी। इससे पहले नेपोलियन और हिटलर को नास्ट्रेडमस में एंटी क्राइस्ट कहा था और इसी के साथ उन्होंने कहा था कि तीसरा एंटी क्राइस्ट जब आएगा तो 27 साल तक तीसरा विश्व युद्ध चलेगा।